हेलो एस्पिरेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल टास्क की बात करेंगे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की बात करेंगे, तो वो हमारा आता है जीटीओ सीरीज में। जैसे अभी हमने ऑलरेडी 7 टास्क के बारे में इन डिटेल जानकारी ले ली है, टिप्स देख लिए, क्या हमें टिप्स फॉलो करनी है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है हर एक इसकी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है, यहाँ पे एक कैंडिडेट को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना तुम्हारा इंटेलिजेंस चेक होता है, ना ही यहाँ पे तुम्हारा कोई प्लान करने का तरीका ये चेक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो चेक होता है वो ये होता है कि क्या तुम में स्ट्रेंथ है, तुम में स्टैमिना है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो देखो, अगर आप प्रोसीजर की बात करेंगे ना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की, यहाँ पे तुम्हें 3 मिनट अलॉट किए जाते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, अब तक जितने भी टास्क हो रहे थे हमारे, उसके अंदर ग्रुप इन्वॉल्व था, हाफ ग्रुप इन्वॉल्व था, पूरा ग्रुप इन्वॉल्व था, ग्रुप डिस्कशन हो रहे थे। यहाँ पे अकेला कैंडिडेट होगा, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक कैंडिडेट को ना 3 मिनट्स मिलता है। अब इसको 3 मिनट्स में ना 10 ऑब्स्टिकल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, 3 मिनट्स 10 ऑब्स्टिकल, और इन 10 ऑब्स्टिकल को सॉल्व करने के लिए ना पॉइंट्स मिलते हैं। अब वो पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, जैसे अगर तुम्हारा कोई एक ऑब्स्टिकल होगा रैंप वॉक, ठीक है, उसमें तुम्हें एक मार्क्स मिलेंगे। फिर तुम्हारा होता है कोई जंप का, वॉल जंप, उसमें तुमको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे या 5 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हर एक ऑब्स्टिकल पे ना एक नंबर लिखा होता है, और जो भी नंबर लिखा होता है ना उसका मतलब वो ऑब्स्टिकल उतने मार्क्स कैरी करता है। जैसे हमारे साथ बैलेंसिंग बीम था जिसके थे 6 मार्क्स, तो जिस बंदे ने भी वो बैलेंसिंग बीम पार कर लिया उसे मिलेंगे इन टोटल 4 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे इंट्रोडक्शन क्या मिलता है हमको, जो तुम्हारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वाला टास्क है वो हमारे जीटीओ सीरीज में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ अकेला एक कैंडिडेट प्रेजेंट होगा, उस कैंडिडेट को 3 मिनट दिए जाएंगे ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए। यहाँ पे ऑब्स्टिकल कितने होंगे, 10। ठीक है, और हर एक ऑब्स्टिकल को क्लियर करने का कैंडिडेट को पॉइंट्स मिलते हैं। अगर देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट्स की सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ चेक की जाती है कि यार क्या बंदे में वो उतना है स्टैमिना। देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो बंदा 10 के 10 ऑब्स्टिकल करता है वही सिलेक्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं। कोई कोई कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस बंदे ने 5 से 6 ऑब्स्टिकल किए और बाकी टास्क में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया वो भी सिलेक्ट हो जाता है। कभी कभी जिसने 10 के 10 किए वो भी सिलेक्ट होता है, कभी कभी जिसने सिर्फ 8 या 9 किए वो भी सिलेक्ट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स तुम्हारा रिकमेंडेशन डिसाइड नहीं करता है हर एक हद तक। यार तुम देखो, तुम ऐसे चलते चलते जा रहे हो, टहलते टहलते कि यार एक ही करूंगा, जाने दे, क्या फर्क पड़, ये नहीं होना चाहिए। राइट, तुम्हारे हर एक टास्क में सिंसियरिटी दिख के आनी चाहिए। ओके, तो मेक श्योर तुम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ना 5 से 6 ऑब्स्टिकल्स से मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू हमारी। ठीक है, बट हम मिनिमम में ध्यान देंगे क्या, नहीं, हम बंदे हैं मैक्सिमम वाले। राइट, हमें हर एक टास्क को एकदम सिंसियरिटी के साथ, या जो भी चीज़ हम हमारे अंदर इंप्रूव कर सकते हैं ना, हम वो सारी चीज़ें इंप्रूव करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो यार वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। वंस इन अ लाइफ टाइम क्यों बोल रहे हैं यार, क्योंकि जो फ्रेशर्स अटेम्प्ट है ना वो सबसे गोल्डन अटेम्प्ट माना जाता है। क्यों? यहाँ पे अगर तुमसे छोटी मोटी गलती भी हो जा रही है तो वो उसको नज़रअंदाज करने की रखते हैं। क्यों? क्योंकि यार बंदा पहली बार आ रहा है तो हो सकता है हाँ यार नर्वस होगा तो 1-2 गलती हो जाएगी। तो इसलिए जहाँ पे भी तुम किस भी फील्ड में खुद को इम्प्रूव कर सकते हो ना, अगर छोटी से छोटी एरिया बारीकी है उसमें, क्या इतना 1% का इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो वो 1% का इम्प्रूवमेंट तुम्हें करना ही करना होगा। प्रोसीजर जान लिया, 3 मिनट्स 10 ऑब्स्टिकल्स, फॉर ईच ऑब्स्टिकल यू गेट पॉइंट्स। ओके, अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं, जनरल रूल्स। अगर हम रूल्स की बात करें ना तो ये बोलता है कि कोई भी कैंडिडेट एक टास्क को 2 बार रिपीट नहीं कर सकता। क्या? कोई भी कैंडिडेट एक टास्क को 2 बार रिपीट नहीं कर सकता, एक टास्क को नो रिपीटेशन। ठीक है, रिपीट नहीं कर सकता। अब वो टास्क को रिपीट कब कर सकता है, अगर एक कैंडिडेट है, ठीक है, उसने सारे के सारे 10 के 10 टास्क, जब एक कैंडिडेट ने सारे 10 के 10 टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए उसके बाद वो टास्क को रिपीट कर सकता है। कब रिपीट कर सकता है? जब एक कैंडिडेट ने सक्सेसफुली 10 के 10 ऑब्स्टिकल पार कर लिए और उसके पास टाइम बच रहा है, 10 के 10 ऑब्स्टिकल हो गए और तभी भी उसके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, तो वो उस टाइम स्पैन में बाकी ऑब्स्टिकल वापस रिपीट कर सकता है। बट अगर एक कैंडिडेट है जिसने सिर्फ और सिर्फ 8 ऑब्स्टिकल किए और उससे एक ऑब्स्टिकल वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, वो जो इजी वाले टास्क है उस पर नहीं जा सकता। जब तक सारे के सारे 10 के 10 ऑब्स्टिकल क्लियर नहीं हो जाते तब तक कोई टास्क को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट,
ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाते हैं हमारे, अगर 10 ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाते हैं हमारे, उसके बाद रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। अगर कोई भी एक टास्क गलती से भी रह जा रहा है तो नो रिपीटेशन, बट इफ यू टॉक अबाउट अगर 10 ऑब्स्टिकल्स है, 10 के 10 ऑब्स्टिकल्स तुमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए, उसके बाद रिपीटेशन इज अलाउड। कब? व्हेन टाइम इज लेफ्ट। अगर तुमने 2 मिनट 30 सेकंड में सारे टास्क कर लिए ना और तुम्हारे पास कुछ और 30 सेकंड बचे, तो तुम जल्दी जल्दी से जाके कोई और एक टास्क भी कर सकते हो, ओके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो तुम्हारे जीटी होंगे ना, ग्राउंड या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो क्या करते हैं, वो 2 मिनट 30 सेकंड पे विसल बजाएंगे। वो क्या करेंगे, 2 मिनट 30 सेकंड पे विसल बजाएंगे। अब वो विसल क्यों बजा रहे हैं? वो विसल इसलिए बजा रहे हैं कि ताकि तुमको पता चल जाए कि तुम्हारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड रह गए। कितने? 30 सेकंड। अब वो क्यों बजा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट है वो चौकन्ना हो जाए कि यार मेरे पास अभी ओनली 30 सेकंड चल रहा है, सिर्फ 30 सेकंड, तो इस 30 सेकंड में मुझे एकदम बेस्ट करना है अपना। तो फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे यार अब तो 30 सेकंड में क्या ही कर लूंगा, और कुछ ऐसे होंगे जो और यार 30 सेकंड मेरे पास, मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं ढीला नहीं बनना है, तुम्हें और स्ट्रांग होना है। 30 सेकंड है, मैं और 2-3 ऑब्स्टिकल्स करके आ जाऊंगा, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकंड पे तुम्हारी विसल ब्लो होगी, ओके। विसल ब्लो होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ओनली 30 सेकंड्स आर लेफ्ट। और ये विसल सिर्फ उस कैंडिडेट के लिए नहीं होती जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो दूसरे कैंडिडेट के लिए भी होती है जो वेटिंग में होता है अपना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करने के लिए। उसको क्या पता चल जाता है सर, अच्छा अभी 30 सेकंड में जो कैंडिडेट अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है उसका टाइम ओवर होने वाला है और 30 सेकंड में मेरा टास्क चालू होने वाला है, तो मुझे मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए उस टास्क के लिए, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, जो कैंडिडेट परफॉर्म कर रहा है और जो कैंडिडेट वेट कर रहा है। जो कैंडिडेट परफॉर्म कर रहा है उसके लिए कैसा साइन है कि यार तेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, अपना और बेस्ट दे उधर। और जो वेट कर रहा है कैंडिडेट, उसके लिए कैसा है कि यार अभी से 30 सेकंड के बाद तेरा टास्क शुरू होने वाला है, मेंटली प्रिपेयर हो जा, अच्छे से परफॉर्म करना उधर, ठीक है। तो दोनों के लिए साइन चल जाती है। तो आई होप तुमको समझा होगा 10 ऑब्स्टिकल्स 3 मिनट्स, रूल्स पता चल गए होंगे। तुम कोई भी टास्क को कंप्लीट रिपीट तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर चुके हो। अगर तुमने सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए तभी भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो यू कैन रिपीट द टास्क। अब देखो, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना वो कौन से होते हैं, ओके। चलो देखते हैं अभी। तो अभी हम ऑब्स्टिकल से डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी 9 लिखे हैं और बाकी जो लास्ट हुआ 2-3 है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ रैम जंप। इसमें क्या करना होता है, कैंडिडेट को ना ऐसे इंक्लाइंड प्लेन होता है उस पर भागना होता है और इधर पहुंचने के बाद उसे यहाँ से चैक करके जंप करना होता है, ठीक है। ये होता है रैम जंप। इसके शायद 1 मार्क्स मिलते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद होता है ड्रम जंप। अब क्या होता है, ड्रम होते हैं ना हमारे ऑयल के, देखे होंगे तुमने, उसको बीच में से काट दिया जाता है और उसको ना ग्राउंड के अंदर गाड़ दिया जाता है, ठीक है। तुम्हें भाग के आना है और उस ड्रम को क्रॉस करना है, मतलब बंदा ऐसे भाग के आएगा एकदम और फिर यहाँ से जंप करेगा, ठीक है। लड़कियों के लिए जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम होती है, लड़कियों के लिए थोड़ी सी ज्यादा होती है। वॉल जंप की बात करेंगे तो वॉल जंप से क्लियर ही हो रहा है, एक वॉल होगी, बंदे को चढ़ना है, वॉल से कूदना है, ठीक है। उसका होता है बर्मा ब्रिज। इसमें क्या करना होता है, कैंडिडेट को एक सीढ़ियों से चढ़ना होगा, वो यहाँ से चढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से चढ़ गया, फिर उसको ये जो है ना रस्सी होती है ऊपर और नीचे, और बर्मा ब्रिज सबको पता ही होगा, हमको वो रस्सी को पकड़ते हुए चलना है। अब तुम चढ़ते हो या सीढ़ियों से चढ़ते हो, उतरने के लिए तुम, ये सांप नहीं है, ठीक है, ये रोप है, तुम इस रोप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो तुम शांति से सीढ़ी से आ सकते हो। पता चला एकदम हीरो बन रहे हो, फट करके गिर गए, ठीक है, हीरो बनती करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चढ़े हो, शांति से यहाँ से उतर के आ जाओ। अगर किसी को लग रहा है कि यार मेरे को दिखाना है तो फिर वो रोप से उतर के आए, ठीक है। ये होता है बर्मा ब्रिज। ये जो है ना, ये रस्सी बहुत हिलती है, ठीक है। तो तुमको ध्यान रखना है कि तुम एकदम आराम से, डर मत जाना क्योंकि थोड़ा सा हाइट पे होता है, ठीक है। इसके ना 5 मार्क्स होते हैं। उसका होता है टार्जन जंप। इसमें क्या करना होता है, कभी कभी तुम्हारे जो जीटीओ है ना वो तुमको बोलेंगे ये टार्जन को पकड़ते आओ और ना टार्जन से चलो वो करके, ठीक है। तो तुमको ये भूलना नहीं है, छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि तुम्हारा कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है उन एकदम प्रेशर के टाइम पे। तो वो क्या करेंगे, तुमको ऐसे, वो ना ऑलरेडी एक असिस्टेंट होता है उनके साथ, वो तुम्हें रस्सी देंगे और तुमको उसको पकड़ के टार्जन से जाना है, इधर से जाके, और एक लाइन होती है उस लाइन को क्रॉस करना होता है और इधर लैंड होना होता है उस लाइन के अक्रॉस।
इतना ज़्यादा नहीं होता। बेसिकली टाइगर, ठीक है, यहाँ से चढ़ोगे, फिर तुम्हें रस्सी दी जाएगी, तुम्हें स्विंग करते हुए आगे आना है और एक लाइन होगी उसके आगे जाके कूदना है। ओके, उसके बाद होता है डबल डिस्क। अगर डबल डिस्क की बात करेंगे तो ये एयरफोर्स में नहीं होता, ये एयरफोर्स में नहीं होता, ये तुम्हारे आर्मीज में होता है, आर्मी एसएसबीज में। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 डिच होंगी तुम्हारी, ठीक है, 8 फीट या 4 फीट ऐसे, ये 8 फीट की और 4 फीट की ऐसी होती है। तो क्या करना होता है, पहले कैंडिडेट को वो रस्सी लेके, जो बड़ी वाली डिच है ना, उसको वो रस्सी के थ्रू यहाँ से यहाँ पे जंप करना होता है, रस्सी का यूज करके यहाँ से यहाँ पे। और फिर ये जो छोटा होता है वो सिर्फ मैनुअली अपने पैरों के साथ ही वो कूद सकता है उसे, इसको डबल डिच बोलते हैं। डबल डिच मतलब 2 डिच है, एक डिच को हमको रस्सी के साथ जाना है और दूसरे इसमें हमें सिंपल जंप करना है। ओके, उसके बाद टाइगर लीप। ये सिमिलरली टार्जन जंप के जैसा है, बट इधर हमें स्विंग नहीं करना है और रस्सी भी हमें खुद से पकड़नी है। ठीक है, ये रस्सी बांधी है इन लोगों ने किसी से। तो पहले यहाँ से तुम चढ़ोगे, यहाँ पे पहुंच गए प्लेटफॉर्म पे, फिर तुम जंप करके, क्या लिखा हुआ टाइगर लीप ना, तो तुम जंप करोगे, उस रस्सी को पकड़ोगे और शांति से नीचे आओगे। तुम इधर स्विंग विंग नहीं करने वाले। ठीक है, तुम चढ़े प्लेटफॉर्म पे, तुमने जंप किया, तुमने रस्सी को पकड़ा और तुम धीरे 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 नीचे आ रहे हो। यहाँ से पकड़ा ना, यहाँ पे तुम लटक गए, सोचो, ठीक है, ये लटक गए, अब धीरे 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 करके नीचे आना है। उसके बाद होता है डबल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ से सीढ़ियाँ होगी, यहाँ से बंदा चढ़ेगा, यहाँ से चढ़ने के बाद ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से उसे इस प्लेटफॉर्म पे कूदना होता है। ये पहला जंप, उसके बाद दूसरा, तो ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म, सेकंड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म 2 है तो इसलिए डबल प्लेटफॉर्म। यहाँ से चढ़ेगा, यहाँ से पहले इस प्लेटफॉर्म पे जंप करेगा, इस प्लेटफॉर्म से फिर वो नीचे जंप करेगा। ठीक है, और नीचे तो रेत होती है तो लगेगी नहीं चोट ज़्यादा। उसके बाद होता है रोप क्लाइंबिंग। अगर रोप क्लाइंबिंग की बात करेंगे तो रोप क्लाइंबिंग तुम्हारा आर्मी एसएसबीज में नहीं होता, बट एयरफोर्स में होता है। इधर तुम्हें रस्सी चढ़नी है, या रोप क्लाइंबिंग सबको मालूम ही है, रस्सी चढ़नी होती है। ठीक है, तो ये हमारे अभी 9 थे, अब और 2 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा स्क्रीन जंप, एक होता है स्क्रीन जंप। इसमें क्या होता है, एक काइंड ऑफ स्क्रीन होती है और कैंडिडेट को इधर से भागते हुए आना है, एकदम रजनीकांत के जैसे, और यहाँ से ये छलांग मारनी होती है। और यहाँ पे ध्यान क्या रखना होता है कि ये जो है ना, ये जो स्क्रीन है वो टच नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट डायरेक्ट आगे कूद जाए। ठीक है, ये होता है स्क्रीन जंप, यहाँ पे भाग के आना है, स्क्रीन के ऊपर से जंप मारना है। ओके, और एक होता है जो एयरफोर्स में होता है, दैट इज टायर। कैंडिडेट को ना इस टायर के अंदर से निकलना होता है। ये जो टायर वाला है ना, इधर से आएगा, इसके अंदर से जंप मार के दूसरी साइड जाएगा। ये सिर्फ एयरफोर्स में होता है, आर्मी एसएसबीज में नहीं होता, आर्मी बोर्ड में नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है तुम्हारा, और एक बैलेंसिंग बीम। जैसे हमारे एयरफोर्स में ना वो समथिंग एक बहुत हाइट पे था, आर्मी में वो 2 से 3 तुम्हारे बैलेंस बीम दे देंगे। यहाँ से चल के कैंडिडेट इधर से इधर चढ़ेगा, फिर ये रास्ता क्लियर करेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे। ये बैलेंसिंग बीम होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा टायर, ये तुम्हारा स्क्रीन जंप, ये बैलेंसिंग बीम। यहाँ से चढ़ेगा, ठक ठक ठक। एयरफोर्स में तो ऐसे यहाँ से सीढ़ियाँ मिलेंगी, सीढ़ियों के थ्रू ऊपर चढ़ो और यहाँ से क्लियर करते हुए यहाँ पे आओ और यहाँ से नीचे आ जाओ। ठीक है, ये तुम्हारा होता है बैलेंसिंग बीम। अब तुम्हें सारे ऑब्स्टिकल्स समझे होंगे, एकदम अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब मैं एक टिप बताती हूँ जो तुम्हें ना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में ना बेस्ट मंत्र है जो तुम कर सकते हो, और तुम्हारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एकदम आराम से हो जाएगा। भागना चालू कर दो। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई से तो होने नहीं वाला, रोज सुबह जाओ, भागो, कसरत करो, उसी से होने वाला है जो भी होने वाला है। ठीक है, लड़की उड़की या लड़के उड़की लेके नहीं भागना है, खुद भागना है। ठीक है, एकदम मस्त अच्छे से, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।